नमस्कार, मैं हूँ रचना और आप देख रहे हैं वाइस न्यूज 18। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। लोक अस्पताल की लापरवाही से प्रसूता की मौत, 3 बच्चियों के सिर से उठा मां का साया। मृतका के पति ने कहा, परेशानी कोई सुनने को तैयार नहीं। राजधानी लखनऊ के कोतवाली गोसाईगंज के अंतर्गत आलोक हॉस्पिटल नर्सिंग होम गुमटी नंबर 5 सुल्तानपुर रोड लखनऊ में स्थित है, जहां पर ऑपरेशन तथा नॉर्मल डिलीवरी कराई जाती है। इसी अस्पताल में गुड़िया नाम की एक महिला की मृत्यु प्रसव के बाद हो जाती है, जिसके बाद गुड़िया के पति कोमल कुमार के द्वारा अस्पताल प्रबंधन के ऊपर लापरवाही का आरोप लगाया जाता है, जिसमें अस्पताल प्रबंधन अपनी लापरवाही स्वीकार करता है, जिसका वीडियो भी मृतका के पति के पास है। मृतका के पति कोमल कुमार पुत्र जगत नारायण निवासी सेलू मऊ कोतवाली नगराम जनपद लखनऊ के अनुसार वह अपनी पत्नी गुड़िया को 5 मार्च की सुबह करीब 10 बजे डिलीवरी के लिए आलोक हॉस्पिटल एवं नर्सिंग होम ले जाता है तथा उसको भर्ती करा देता है। उसके बाद अस्पताल प्रबंधन की तरफ से 35 से 40 हजार लगेगा, ऐसा कहकर 10 हजार एडवांस जमा करा लेते हैं। जांच के दौरान पता चलता है कि गुड़िया के शरीर में 7.4 खून की मात्रा है, जो भी प्रसव के लिए उपयुक्त नहीं है। जिसके बाद अस्पताल के डॉक्टर के द्वारा कोमल कुमार को 3 यूनिट खून लेने के लिए दुबग्गा एरा मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। कोमल कुमार ने बताया कि वह खून की 3 यूनिट लेकर तेलीबाग पहुंचा ही था कि अस्पताल की तरफ से फोन आया कि आपकी पत्नी की तबीयत ज्यादा खराब है, आप जल्दी आ जाएं। जब कोमल कुमार अस्पताल पहुंचा तो उसकी पत्नी की हालत बेहद खराब थी। जब उसने डॉक्टरों से कहा कि मैं खून लेकर आ ही रहा था, पहले खून चढ़ा देते उसके बाद ऑपरेशन करते, तो डॉक्टर ने उल्टा उसी को डांटना शुरू कर दिया और कहा कि डॉक्टर हम हैं। ऐसे ही गुड़िया की तबीयत बिगड़ती ही गई। इसी बीच 6 मार्च को सुबह 9 बजे जब एक नर्स बिस्तर बदलने के लिए आई और गुड़िया को खड़ा हो जाने के लिए कहा, इसी दौरान खून की कमी और तथा टाँकों में खिंचाव होने के पश्चात गुड़िया की हालत और खराब होती गई। जिसके बाद डॉक्टरों ने हॉस्पिटल से कोमल कुमार को किसी और अस्पताल में ले जाने को कहा। दूसरे अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में गुड़िया की मृत्यु हो गई और वह एम्बुलेंस से आलोक हॉस्पिटल में अपनी पत्नी को फिर ले आया तथा अपने जरूरी कागजात तथा रिपोर्ट डॉक्टर से मांगी, तो डॉक्टरों ने कागजात देने से साफ इनकार कर दिया। इस दौरान जब लापरवाही का आरोप कोमल कुमार के द्वारा अस्पताल पर लगाया गया, तो अस्पताल प्रबंधन ने अपनी गलती को स्वीकार किया तथा कोई भी कार्रवाई न करने की धमकी भी दी और मृतका के पति को 1.5 लाख रुपए ले लेने की पेशकश की। कहा कि आप पैसे ले लीजिए, लेकिन यह बात बाहर नहीं जानी चाहिए। इस दौरान मृतका के पति ने साफ इनकार कर दिया। कहा, पैसे की तुलना मेरी पत्नी से मत करिए, मेरी पत्नी मुझे वापस कर दीजिए बस, या फिर जिसकी वजह से मेरी पत्नी की जान चली गई। मृतका के पहले से 2 बेटियां थी तथा तीसरी बेटी ऑपरेशन के बाद जन्मी है, जिसके ऊपर से मां का साया उठ चुका है। मृतका के पति कोमल कुमार ने बताया कि उसने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त, स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश, लोक स्वास्थ्य विभाग प्रभारी निरीक्षक गोसाईगंज को ऑनलाइन तथा डाक के जरिए की है। हाँ, क्या नाम है आपका भैया? सर, मेरा नाम कोमल कुमार उर्फ कमल है। क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत, हमारी पत्नी को अस्पताल वालों ने जानबूझकर मार डाला है। मार डाला? जी। ये कौन से अस्पताल वालों ने? ये सर 5 नंबर गुमटी आलोक अस्पताल, जिसकी वजह से मेरी पत्नी की जान। क्या हुआ था, किस वजह से वहाँ पे गए थे? सर, मेरी पत्नी की डिलीवरी का समय था। मैं कहा मतलब वहीं जांच करवाने के लिए, दिखाने के लिए वहाँ पर गया था। तो इन्होंने एडमिट कर लिया? वहाँ पर जब गए तो एडमिट करने के लिए उन्होंने कहा, तो हमने कहा आज हम एडमिट नहीं कर पाएंगे और आप अल्ट्रासाउंड करवा के, कहा मतलब हम आज रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद हम कल एडमिट कराएंगे। अच्छा, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर ये हुआ कि उन्होंने कहा कि आप 6 तारीख को सुबह आ जाइए 9:30 बजे। हम 9:30 बजे वहाँ पहुँच गए अपने पेशेंट को लेकर और वहाँ पर सारी रिपोर्टें हमने उनको दिखाई। सारी रिपोर्टें ठीक थी? जी सर, हमारी सारी रिपोर्टें नहीं ठीक थी। हमारे कहने के अनुसार हमारी वाइफ को कहा मतलब 7.4 ब्लड था और कम था, ब्लड बहुत कम था। इसकी वजह से हमने डिलीवरी के समय से पहले हमको एडमिट करा दिए कि इसलिए कि हमारी खून कम होने की वजह से डॉक्टर ने खून के लिए लिखा होगा। जी, हम डॉक्टर साहब ने ये कहा कि आप हम अपनी पत्नी को एडमिट कर दीजिए और ब्लड चढ़ाने के बाद हम आप पत्नी का ऑपरेशन करेंगे। तो क्या खून चढ़ाया गया था? जी सर, खून नहीं चढ़ाया गया। हमको ये
सैंपल और कहा मतलब ग्रुप बता के हमको लखनऊ भेज दिया गया कि आप जाइए ब्लड लेके आइए, हम ब्लड चढ़ाएंगे, उसके बाद कल आपकी पत्नी का ऑपरेशन होगा। उसके बाद ब्लड चढ़ाया गया? नहीं सर, उसके बाद ये हुआ कि हम जब ब्लड लेने चले गए तो हम वहाँ से वापस लौट रहे थे, पता लगा कि आपकी जब कॉल आई हमें अस्पताल की तरफ से कि आपकी पत्नी का ऑपरेशन चल रहा है, ब्लड की बहुत सख्त अवस्था है, आप जल्दी से आ जाइए। उतने टाइम में तेलीबाग में था। इन्होंने ऑपरेशन करने से पहले आपको बताया था? जी सर, हमको नहीं बताया गया, इसीलिए कहा मतलब इन्होंने कहा कि हमारे सर्जन जब वहाँ से हम ब्लड लेके वापस आ गए तो हमारे डॉक्टर साहब से कहा कि हमने कहा सर हमारी गैर मौजूदगी की वजह से आप ऑपरेशन क्यों कर दिए, पहली बात ब्लड कम था और आपने कहा था ब्लड चढ़ाने के बाद ऑपरेशन होगा। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारे सर्जन किसी का वेट नहीं करते हैं, ये डॉक्टर साहब ने कहा। उसके बाद जब वहाँ से हम डॉक्टर साहब के पास से हम अपनी पत्नी के पास गए तो वहाँ देखा कि हमारी पत्नी की हालत बहुत नाजुक थी और उसके बाद काफ़ी देर के बाद रात में वही 4:30-5 के समथिंग थोड़ा वो सही हालत में आई और हमने सोचा